सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि कोरोना के बढ़ते हुए इस वबा की वजह से तमाम तकरीबात, शादियों की तकरीबात जो कि हॉल्स में, होटल्स में होनी थी, घरों में होनी है, सड़कों पे होनी है, सब पर पाबंदी और सख्त इकदामात का फैसला किया जा रहा है। गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। बहुत संजीदा सूरत हाल है। 23 to 25% लाहौर के अंदर पॉजिटिव केसेस हैं। बड़े बड़े रहनुमा भी इस कोविड पॉजिटिव के अंदर मुसलसल हम देख रहे हैं कि वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं। अब हुकूमत की नई हिकमत अमली ज़रा सख्त नज़र आ रही है। रमज़ान भी आने वाला है, आज होली भी है। होली की मुबारकबाद तमाम हिंदू बरादरी के दोस्तों को। लेकिन अब कोविड में किस तरह से संभला जाएगा, ये जो सख्त फैसले हुए हैं इनके असरात क्या होंगे, मईशत पर आएंगे, जो अपोजिशन की तहरीक है उस पर आएंगे, अमूमी तौर पर क्या होंगे और पर्टिकुलरली किस तरह से होंगे, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही मामला ये है कि हर तरफ मामला चल रहा है। क्या हुआ क्या इस इत्तेहाद को, जो अपोजिशन का इत्तेहाद था। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तबीयत ख़राब हो गई है, गला भी ख़राब है, बुखार भी हो गया। मरीम साहिबा की भी तबीयत ख़राब है, वो भी ठीक नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले कई दिन से कर रही है और हमले पे हमले हो रहे हैं और इस तरह के हमले हो रहे हैं पीडीएम के उसके ऊपर कि शायद ऐसा लगता है कि पीडीएम अब नहीं रहा। अनाउंसमेंट बाकी हम इसमें नहीं रहेंगे। शाहिद खाकन अब्बासी साहब कहते हैं कि हर सूरत में हम पीडीएम के साथ रहेंगे, कोई हमारे साथ हो या ना हो। कुछ तज्जियाकार कहते हैं कि जरदारी साहब ने कई बार यह कहा था कि जो भी मुआहदा होता है वो कुरान और हदीस से ज़्यादा नहीं है। जब हम अपने लिए बेहतर समझेंगे उसी तरह के मामलात पे आगे बढ़ेंगे। और आखिर उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार 3 बार ये भी हालिया चंद दिनों के अंदर कर दिखाया। पीडीएम के तमाम लोग बीमार हैं, एक साइड पर हैं और जरदारी साहब खुश खुर्रम हैं और उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बिल्कुल खुश खुर्रम है। इस सारी सूरत हाल के अंदर हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार, बोल के एडिटर इन चीफ आमिर ज़िया साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। और पीटीआई के सीनियर रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार साहब मौजूद हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ। हम जिस जगह पहुँचे हैं, पीडीएम ने जो कुछ करना था, जो एहतजाज सारे शहरों के अंदर किया, वो शहरों के एहतजाज के बाद एक ऐसे नहज पर आए कि सेनेट के इंतखाबात में इख्तलाफात शुरू हुए और अब तो बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो गए। इस इख्तलाफात का फ़ायदा तो पीटीआई को हो रहा है, हुकूमत को हो रहा है, लेकिन हुकूमत जो अपने वादे, कस्में और अपने जो प्लान्स थे उससे थोड़ा सा दूर नज़र आती है और महंगाई हुकूमत के ऊपर चढ़ी हुई है, आवाम की चीखें निकली हुई हैं। इस सारी स्ट्रेटजी में जहाँ पे अपोजिशन खुद अपना शिराजा बिखेर चुकी है, हुकूमत ने क्या बेनिफिट लिया या आइंदा के जो भी पॉलिसी होगी उसमें हुकूमत किस तरह इस चीज़ का एडवांटेज लेगी? शुक्रिया। पहले तो होली की सबको शुभकामनाएं, मुबारक हो। और इस बड़े दिन के ऊपर मेरी ये दुआ है, अभी इबादत करके उठाऊं और यही मैंने दुआ की है कि हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त कोविड की सिचुएशन है वो लोगों की जिंदगियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मगर पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा बिजनेस अगर ये लापरवाही रही तो दोबारा जो है ये लॉकडाउन की सूरत हाल रही तो हमारे लिए हालात बहुत कशीदा हो जाएंगे। हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। रही बात गवर्नमेंट की, मैं समझता हूं कि अपोजिशन इस वक्त जो है वो बिल्कुल तितर बितर का शिकार है, मगर हमें इसके लिए कोई खुशी की हमारे लिए बात नहीं है। हमें अपने फोकस के ऊपर, हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर हमें तवज्जो देना चाहिए। क्योंकि 2.5 साल 3 साल के बाद हमारा ये बयानिया नहीं बिक सकता कि हम कहें कि ये माजी की चीजें हैं। माजी की बिल्कुल चीजें हैं, मगर उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको सही समित में लाने के लिए हमारे पास 2.5 साल बहुत बड़ा अरसा था। और अभी हमें कम से कम डिलीवरी का टाइम है और लोगों को अब कम से कम डिलीवरी चाहिए। और लोग तो आप मान रहे हैं कि जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो सका। अब जो आप इमरान खान साहब की क्या स्ट्रेटजी देख रहे हैं? क्या वो जब बीमारी से बाहर आएंगे, करंटीने से बाहर आएंगे, आज वैसे वो एक टेलीथॉन के अंदर भी हैं, लेकिन वो जब बाहर आएंगे और काम करना शुरू करेंगे तो उनका बेसिक एजेंडा क्या होगा अब 2.5 साल के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ पहले जो 2.5 साल हमारी एग्रेसिव जो पॉलिटिक्स चली वो अपोजिशन के खिलाफ चली। और उसके अंदर जो प्रायोरिटी थी
वो जरूर हमारा मैनिफेस्टो था, मगर मैनिफेस्टो से ज्यादा हमारी जो है वो प्रायोरिटी में अपोजिशन थी। अब कम से कम हमारी प्रायोरिटी जो है वो अपोजिशन से हटके हमारी प्रायोरिटी हमारा मैनिफेस्टो होनी चाहिए। हाँ। और मैनिफेस्टो के लिए हमें राइट पर्सन फॉर राइट जॉब होना चाहिए। उसके लिए बहुत ऐसे इकदाम होने चाहिए जो लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी इस चीज को एक हफ्ता जो अभी आराम का मिला है कोविड में, और सोचा इसके होगा। दौरान उन्होंने जरूर सोचा होगा, जरूर टीवी सोचा के होगा। ऊपर नजर गई होगी, हाँ। और इस हवाले से जरूर सोचा होगा कि मुझे वो अब इकदाम करने पड़ेंगे, हाँ, हाँ। पिक एंड चूज को, जो माजी में एक बिल्कुल। प्रैक्टिस चलती आ रही है उन्होंने एक फैसला उससे कर भी हटके दिया, उन्होंने एक अगर पेट्रोलियम से मुतालिक एक फैसला कर भी दिया, मिनिस्टर भी बाहर और सेक्रेटरी बाहर। आमिर तो जिया ये साहब। तो इस वजह से मैं जी आपको एक टर्निंग पॉइंट देख रहा जी। हूँ पाकिस्तान की हाँ सियासत के अंदर। जैसे अभी आपने पीडीएम के अंदर देखा है हाँ हाँ कि दोनों जो है हुक्मरानों ने जो एग्रेसिव थे, वो हाँ। दोनों जो है वो बीमारी के चक्कर में आगे हैं। इस तरीके से पीपुल्स पार्टी ने अपना एक बाप के साथ इताद करके और उसके मेंबरान के साथ आके सही और है, आपका एक पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब अपनी मैं एक आपकी स्टडी तरफ बना वापस दी आता है। हूँ। तो मुझे थैंक यू। डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस। आमिर जिया साहब, आप बहुत गहरी नज़र रखते हैं, ये सियासत में ज़ाहिर मफादात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जरदारी साहब ने इस तरह की चालें चली कि पीडीएम लंदन में हो, पीडीएम यहाँ हो, किसी मदरसे में हो, बात कर रही थी, छुपके जाके बात कर रही थी, इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से तर्जुमान जाके बात कर रहे थे, कुछ भी हो रहा था। जरदारी साहब की चालों के सामने, उनके तुरुप के पत्तों के सामने पीडीएम नहीं रही, और सारा बेनिफिट सिंध हुकूमत भी बचा ली जरदारी साहब ने। नैब के केसेस से भी बाहर निकल आए, मतलब जमानतें हो गई ऑलमोस्ट सब लोगों की, और वो जो एक दबाव में थी पीपल्स पार्टी, उससे बिल्कुल बाहर आ चुकी है। सेनेट पे भी उन्हीं का जिसे गलबा आ गया है, कम सीटों के बावजूद वो सारी चीज़ों पे आ गए। आप क्या देखते हैं आने वाले वक्त में पीडीएम के अंदर कोई सांसें बची हैं, कोई ऑक्सीजन लगेगा, कोई मास्क लगेगा तो ये जान आ जाएगी पीडीएम के अंदर? वैसे साहब, पहली बात ही कि जिसको आप चाले कह रहे हैं जरदारी साहब की, मैं कहूँगा कि उनकी हिकमत अमली थी। और हिकमत अमली जो है उसमें बाद हमारे, मैं देखता हूँ कि हमारे मीडिया के दोस्त भी कह रहे हैं, वो उस तरह का तासुर दे रहे हैं कि जी जरदारी साहब ने बकौल उनके कि किसी किस्म की कोई जमहूरियत के खिलाफ कोई साजिश कर दी या उन्होंने कोई ऐसा काम कर दिया कि जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शर्मिंदा होना चाहिए। नहीं। तो मेरे ख्याल में ऐसा जो है मुबालगा आ रहा है, जो नून लीग के दोस्त नाराज हैं या उनके जो करीब के लिखने वाले जो सहाफ़ी हजरात हैं, उनके जो एनालिस्ट हैं, वो लिख रहे हैं आता है ना। लेकिन जो असल बात ये कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो से मुतसादिम हो। देखिए, पीपल्स पार्टी ने एक मियाना रवि की सियासत की, और उसने जो एक मुहिम जोई का एक वो था, खुमार चढ़ा हुआ था मौलाना फजल रहमान के सर पर और मरियम साहिबा के सर पर, तो उस पर उन्होंने जो है उसको एग्री नहीं किया। और बड़ी वजह आती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मफादात हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मसाइल हैं वो नून लीग से बिल्कुल जुदा हैं। आप अगर गौर करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, मरियम साहिबा डिस्क्वालिफाइड हैं, जरदारी साहब नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालिफाइड हैं, और उनके पास सिंध, जैसे कि आपने खुद फरमाया, तो उनके वो मसाइल कभी भी नहीं थे कि वो कोई खुदकुश हमला करें सिस्टम के ऊपर। सही बात है। और ऐसा हमला करें कि जिसके नतीजे में इस बात की उनको कोई यकीन दहानी ना हो कि कल को अगर ये निजाम जो है अपसेट होता है, उसको तहवाला कर दिया जाता है, तो उसके नतीजे में उनका हिस्सा जो है बजाय बढ़ने के कम हो जाए। तो अगर आप देखिए तकी एतबार से मारूजी हालात, कहते हैं ऑब्जेक्टिव कंडीशन, उसमें पाकिस्तान पार्टी ने बड़ा सेंसिबल, बहुत अच्छा रोल प्ले किया। बिल्कुल सही। अच्छा आमिर साहब, अब क्या होना चाहिए? आप एक ये हो गया, बहुत अच्छी दानिशमंदी का सबूत दिया, और लोग तवक्को भी जरदारी साहब से ये करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली खान जरदारी जब भी कोई बात करते हैं तो फिर वो बात अमली तौर पर ग्राउंड पर नजर आती है। इस दफा भी यही हुआ। मैं जानना चाहूंगा कि अब सिनेरियो आप क्या देख रहे हैं, पीडीएम का क्या, और हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शन है? क्या 2.5 साल के बाद भी यही सिनेरियो आप देख रहे हैं, या डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि फैसले हो रहे हैं, इमरान खान साहब को सोचने का मौका मिला है, और अब जो है एग्जीक्यूशन प्लान के साथ इमरान खान साहब तशरीफ लाएंगे वापस? दो बड़े अहम सवाल किया आपने। मैं पहले का तो बड़ा मुख्तसर जवाब दूं, जो पीडीएम के हवाले से। बाज लोग अब कह रहे हैं कि जी पीडीएम जो खत्म हो गई, मैं नहीं समझता कि खत्म हुई, लेकिन पीडीएम का वो जो एक उसके अंदर जो इंतहा पसंदाना सोच थी या जिस तरह का जायरानापन था, वो कंट्रोल हो जाएगा। पीपल्स पार्टी भी पीडीएम में रहेगी और नून लीग भी रहेगी, और अपने अपने हिसाब से रहेंगे। उसमें यह नहीं हो सकता कि नून लीग जो है अपने फैसले मुसल्लत कर दे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जी आप इस्तीफा दें। और जबकि खुद हम देखते हैं कि नून लीग ने जितना कंसेशन लिया है वो पीपल्स पार्टी के साथ है।
जेल के ताले खुल गए और नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क चले गए, वाह। किसी केस का क्लियर नहीं हुआ। तो ये वाली बात है कि लीग को बहुत ज्यादा लीवे मिला है, और उन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज की वो बात करते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज जो है नून लीग की तरफ से भी बहुत है, इसका उन्होंने फायदा उठाया। सही, अब आए सही। दूसरे, आपका जो सवाल है वो भी बड़ा अहम जी। है कि जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा, फरमाया कि जी इमरान खान साहब को सोचने समझने के लिए हफ्ते 2 हफ्ते मिलेंगे। इमरान खान साहब की नीयत हमेशा से नेक रही, इस पे हमें कोई शक शुबा नहीं है, हमें इस बात पे भी शक शुबा नहीं कि जनाब इमरान खान साहब ईमानदार हैं। लेकिन जो फैसले हो रहे हैं, फर्ज करें कि आप IMF की जो शराइत को जब आप कहते हैं कि मैं मनोवन मान लूंगा, इसके नतीजे फैसल अजीज साहब आप बहुत जहां दीदा हैं, तजुर्बेकार हैं, तो जो IMF का प्रोग्राम है वो अवाम दोस्त प्रोग्राम नहीं है। मैं डॉक्टर साहब से भी पॉइंट लूंगा, आमिर साहब आपसे भी पॉइंट लूंगा, इस पे IMF वाली चीज पे डिस्कस करूंगा एक साथ। मेरे पास और भी माहिर उस सब्जेक्ट पे आता हूं। मेरे पास अभी सेनेटर शशि पलेजो साहिबा इस वक्त उन्होंने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शशि साहिबा। वालेकुम अस्सलाम फैसल। अच्छा, मैं आपको मुबारकबाद दूं कि सेनेट में आपका अपोजिशन लीडर आ गए हैं, साबिक चेयरमैन, साबिक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं यूसुफ गिलानी साहब, और कौमी असम्बली के जो है वो स्पीकर भी रहे हैं। मुबारकबाद दूं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को मजबूत कर दिया है, इसकी मुबारकबाद दूं, या अब सहरा जो है PDM को संभालने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, ड्राइविंग सीट तो थी, अब संभालना भी है, उसकी मुबारकबाद दूं? कौन कौन सी मुबारकबाद दूं? लेकिन पहले होली की मुबारकबाद दे देता हूं सारे लोगों को। अब आप क्या कहेंगी कि क्या सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या प्लान कर रही है, किस सिमत आगे बढ़ेगी? बहुत शुक्रिया फैसल। सेनेट में हम मेजॉरिटी में हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, तो हमारा ये राइट था और हमें अपना हक मिला है। और मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून को भी ये मानना चाहिए था, हमारी इतादी पार्टी है। बात है तो PDM बना ही उस APC में था जो होस्ट की थी हमने ही। ये हमारा ही एक तरह से ब्रेन चाइल्ड भी कह सकते हैं, लेकिन सबकी काविशों से, मेहनतों से मुस्लिम लीग नून भी है उसमें, और दूसरी भी छोटी बड़ी पार्टीज, बहुत बड़ा एक इत्तेहाद है मेरे ख्याल में जी। और PDM के इस प्रेशर की वजह से ही हुकूमत पर वो दबाव पड़ा, और बहुत सारी चीजों में उन्होंने जो है उसका असर लिया और समझा कि चीजें ठीक नहीं जा रही। और बात यह है कि हम पर बार बार तनकीद जो की जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही तनकीद ये क्यों, क्योंकि हम मेजॉरिटी में भी हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब सबसे सीनियर और एक तजुर्बेकार रहनुमा एक बहुत बड़ी पार्टी के हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब नेशनल असेंबली में बढ़कर शहबाज शरीफ साहब को लीडर माना, और इखलाकी तौर पर भी, वैसे भी वो जाहिर बात अददी लिहाज से ज्यादा थे, लेकिन हमने खुले दिल से, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी हमने उनकी सरबराही को माना, उसमें बैठे। और शहबाज शरीफ साहब तनकीद तो कोई भी नहीं कर रहा, आप पीपल्स पार्टी की पॉलिसी को सब सराह रहे हैं। मैंने तो मुबारकबाद दी थी आपको, 3 होली की मुबारकबाद के अलावा 3 मुबारकबादें दी थी, आपने एक मुबारकबाद भी कबूल नहीं की, अपोजिशन लीडर की भी नहीं की आपने। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब लीडर बनना मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज है। हाँ। और थैंक यू। हाँ। मैं इस हवाले से, आपके हवाले से नहीं कह रही, या मैंने अभी प्रोग्राम में किसी और को सुना भी नहीं है, अभी मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन जो कल से हम पर तनकीद हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, मैं उसकी बात कर रही थी। अच्छा, नहीं कोई यहाँ पे आमिर जिया साहब ने भी बहुत अच्छी हिकमत अमली का मुजाहरा करार दिया आसिफ जरदारी साहब की सारी पॉलिसी, पीपल्स पार्टी की पॉलिसी। मैं आपकी तरफ इनमें से किसी को नहीं सुना, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ, सारी बातें आपने अपनी राय जरूर रखी। हाँ बिल्कुल, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर रमेश, ये जो सूरत हाल इस वक्त है, पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत को भी संभाला, अपनी राय का भी इजहार किया, अपने इख्तलाफात ही नोट के साथ आगे बढ़े और कामयाबी भी हासिल की। लोग तनकीद भी कर रहे हैं लेकिन ज्यादा सराह रहे हैं। PTI इस वक्त पीपल्स पार्टी के बारे में क्या सोच रही है? देखिए, मेरी सोच ये है कि पीपल्स पार्टी ने, चाहे मैसा की जमहूरियत हो, चाहे माजी में जब मुशर्रफ का टाइम था, मियां साहब चाह रहा था कि पीपल्स पार्टी बायकाट करे, मगर उन्होंने नहीं किया। 17 सीटों के साथ वो आगे बढ़े। 2014 में जब PTI ने धरना दिया, उस वक्त भी वो अपोजिशन में PTI के साथ थे, मगर PMLN का साथ दिया। PTI को जवाब दिया कि हम अनडेमोक्रेटिक मूव में आपका साथ नहीं देंगे। आज भी जब PMLN ने
और जेयूआई ने जब ये अनडेमोक्रेटिक मूव की बात की तो पीपल्स पार्टी ने यही बात की कि हम डेमोक्रेटिक वे से जाएंगे। अब उन चीजों में जाते जाते अपने मफादात हासिल कर लें, उनमें अपना फायदा हासिल कर लें, ये उनकी सियासत है। ये उनके टैक्टिक के और टैक्ट्स के हिसाब से। आसिफ जरदारी तो आपको पता है कि मने हुए सियासतदान है। उसने कम मेंबरों के ऊपर होते हुए नून लीग का जो है वो मेंबर आना चाहिए था, मगर गिलानी साहब को सेनेटर इलेक्ट करवा दिया। पीपल्स पार्टी को जो है दोबारा एक सीट, नहीं तो ये बराबरी में आ जाते ना, एक सीट उन्होंने यहां से ले ली, इस्लामाबाद से एक सीट सिंध से ज्यादा ले ली, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी में आ गई सेनेट में। तो इस वजह से उनका क्लेम भी बनता है। ये भी बात सही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन नेशनल असेंबली में भी उनका है और पीएससी का चेयरमैन भी उनका है मेजॉरिटी की वजह से। तो ये दोनों चीजें क्लेम भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये भी चीज है, सही है कि इनका एक, मगर मैं समझता हूं हमारी गवर्नमेंट को, हमारी पीटीआई को जो है वो अपोजिशन की क्या सियासत है, क्या हो रही है, क्या मफादात की हो रही है, झगड़ रहे हैं या इकट्ठे हो रहे हैं, हमें इन चीजों से अभी दूर होके हमें अपने मैनिफेस्टो, अपनी परफॉर्मेंस उस पे तवज्जो देनी चाहिए। बहुत काम की बात की उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। पीटीआई को उन्हीं चीज़ों पर तवज्जो दे। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं पीटीआई अब अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देगी, क्या वाकई ऐसा होगा? सबसे बड़ा सवाल है। उस वक्त मैंने आमिर जिया साहब को रोक दिया था कि स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतालिक एक तरमीमी एक्ट का मुसवदा जारी हुआ है, जिसके तहत अब कुछ तब्दीलियाँ आनी हैं और वो तब्दीलियाँ बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं या नहीं हो सकती। मैं माहिर माइशियात को भी शामिल करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत क्लियर इस पर स्टांस आया है। बहुत खुलकर रज़ा रब्बानी साहब ने कहा है कि स्टेट बैंक से मुताल्लिक जो पार्लिमानी बिल है वो जब वो आएगा तो हम उसकी मुखालिफत करेंगे। और बहुत खुलकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा है कि इस ऑर्डिनेंस को मुल्की मईशत पर हम हमला करार देते हैं। आमिर जिया साहब, एक तो मैं छोटा सा कॉमेंट आपको चाहूँगा, पीपल्स पार्टी पीटीआई रिलेशनशिप बनने जा रहा है कि नहीं? और उसके बाद वो जो बात को मैंने आपको रोका था, स्टेट बैंक के तरमीमी एक्ट जो आ रहा है, ये क्या है? इसको इतना तनकीद इस पर क्यों की जा रही है? असूली तौर पे फैसल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान वर्किंग रिलेशंस बिल्कुल होना चाहिए। एहतसाब का जो मामला है वो हुकूमत को चाहिए इदारों पे छोड़ दे, अदलिया पे छोड़ दे, और जो भी पार्लिमानी निज़ाम की एक ज़रूरतें होती हैं कि जिसमें आप जो हैं गुफ्तगू का खाना खुला रखते हैं, बातचीत करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि सियासी हिद्दत में कमी रहे, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी जो है हिज़्ब इख्तिलाफ से ज़्यादा हिज़्ब इक़्तिदार के पास होती है। तो यहाँ पर जो है यकीनन पहलकारी करनी चाहिए पीटीआई को, जैसे कि उनके खुद एमएनए जो हैं वो इस बात को एडमिट करते हैं कि अभी रमेश कुमार साहब जो बात कर रहे थे, तो ये अच्छी बात होगी, मस्बत बात होगी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि एहतसाब ना हो। जिसने करप्शन की हुकूमत में हो, हिज़्ब इख्तिलाफ हो, एहतसाब होना चाहिए। मेरे ख्याल में पूरी कौम खुश होगी अगर पायदार, अच्छा, साफ शफाफ इंसाफ होता है। अच्छा, दूसरी बात आई जो है स्टेट बैंक की, आपने बात की, जो मैं अभी से पहले के सवाल के जवाब में जवाब दे रहा था, बात हो रही थी कि बहुत सारी चीजें जो हो रही हैं वो आईएमएफ की शराइत पर हो रही है, आईएमएफ के मुतालबर पे हो रही है, उसकी डिक्टेट्स पर हो रही हैं। और जो एक बड़ा तजाद आ गया है कि अगर हुकूमत अच्छा भी करना चाहे आवाम के लिए, लेकिन अच्छा करने के लिए क्या करना होगा? उनको माशी ग्रोथ जो है उसमें इजाफा करना होगा। लेकिन अब तक जो स्टेट बैंक ने माजी में इक़दाम की और आईएमएफ का जो प्रोग्राम होता है वो ग्रोथ को स्टाइफल करता है, कम करता है, उसमें स्टेबिलिटी के नाम पर वो माशी नमू को बढ़ने नहीं देता। तो अब क्योंकि हम दोबारा आईएमएफ के गिरदाव में आ गए, खुदा को शुक्र आपने देखा जब हम कोविड की वजह से आईएमएफ प्रोग्राम से बाहर थे तो पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों में इजाफा हुआ था। तो आईएमएफ के पास एक ही नुस्खा है जो पिछले 50 साल से हर मुल्क को बगैर उसके ऑब्जेक्टिव हालात देखे हुए, बगैर चीजों का वो किए हुए, वो हर जगह पे एक ही नुस्खा जाके अप्लाई कर देते हैं। वो पाकिस्तान में भी किया, वो लैटिन अमेरिका में भी करते हैं, तो वो कर रहे हैं। इसी हिसाब से अगर आप देखें कि वो फिर लेकर आए हैं कि जी स्टेट बैंक के गवर्नर को आपने आईएमएफ का वाइसराय बना दिया। एक तो खुद जो उनकी जात है, जो गवर्नर स्टेट बैंक है, उनके मुतालिक पहले भी लोगों ने कहा कि वो गालिबन इतनी उनकी सीनियरिटी नहीं है, और पहले भी वो जो बैनुल अक़वामी इदारों में काम किया उस लेवल पे नहीं थे कि जो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब थे या उनसे पहले सीनियरिटी का इशू था, बिल्कुल है ना। तो उनका ये भी तजर्बे का इशू भी था। फिर उसके बाद वो अपने आप को इन हालात से पहले एक मिनी डिक्टेटर समझते हैं स्टेट बैंक का। उन्होंने उस वक्त के जब हमें कहते हैं इंटरेस्ट रेट को कम करना था, इन्होंने डबल डिजिट रखा, बढ़ा के रखा। इन्होंने रुपये को इतना ज्यादा डिवैल्यू किया कि जिसकी वजह से पूरी एक कहते हैं माशी हिजान आ गया मुल्क के अंदर।
और आप देखें कि लोग जो है फैसला करने से घबरा रहे थे। जब आप उनको मादर पिदर आजाद कहते हैं ना, किस्म की आजादी दे देंगे, इख्तियारात दे देंगे, तो कहां सुनेंगे हुकूमत की बात। वो फिर पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चला रहे होंगे, वो मगरबी इस्तेमार का जो है एजेंडा चला रहे होंगे, IMF और वर्ल्ड बैंक का जो है एजेंडा चला रहे होंगे, और हमारी जो खुद मुख्तारी है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे होंगे। अच्छा, अब होगा तो क्या? अब आमिर साहब, ये होगा क्या? 5 साल के लिए गवर्नर स्टेट बैंक होंगे 3 साल के बजाय, और 5 साल उनको जो एक्सटेंशन भी दी जा सकती है इस मुसवदे के मुताबिक। 3 डिप्टी गवर्नर्स होंगे, उनको 3 साल के लिए रखा जाए, 5 साल के लिए रखा जाएगा, तौसी दी जा सकती है 5 साल के लिए। इख्तियारात जो हैं वो हुकूमत के पास नहीं होंगे, नोट नहीं छाप सकेगी हुकूमत। ये बड़ा संजीदा किस्म का मामला है। आपके ख्याल में ये फैसला क्यों हुकूमत ने माना है? मतलब IMF जो कहेगा मानना ही पड़ेगा, हम फंस चुके हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में वजह ही कि इमरान खान साहब के इर्द गिर्द ऐसे मुशीर आ गए हैं कि जो उनको गलत मशवरे दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि हुकूमत के पास या रियासत के पास ऑप्शंस खत्म हो जाएं, लेकिन जब आपका हर, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आप अमेरिका से इंपोर्ट करके लेकर आए, चाहे आप जो है वजारत खजाना का बंदा इंपोर्ट करके लेकर और स्टेट बैंक का गवर्नर, तो वो फिर अपनी हिज मास्टर्स वॉइस बोलेंगे। वो फिर पाकिस्तान की, क्योंकि उनका तो ये कि खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल आई, वो सूटकेस उठाएंगे, बीवी बच्चों के टिकट कटाएंगे, मुल्क से बाहर चले जाएंगे। मसला तो मेरा और आपका है कि जिन्हें इसी मुल्क में जीना और मरना है, जिनके स्टेक्स इस मुल्क में हैं। तो हमेशा कहा जाता है कि जी आपको होम ग्रोन सॉल्यूशंस की बात करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब से हम जैसे लोगों को जो शिकायत है वो ये कि जी उन्होंने तब्दीली की बात की थी, लेकिन तब्दीली के नाम पर वो ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड फॉर्मूलाज IMF के उन्होंने मुसल्लत कर दिए। जो इनोवेटिव थिंकिंग की जरूरत थी, नएपन की जरूरत थी, नई माशी पॉलिसी की जरूरत थी, वो आपको नजर नहीं आई। तो इमरान खान साहब खुद एक गिरदाव में है, क्योंकि उन्हें इन अगले 2.5 सालों में अगर उन्होंने यही पॉलिसीज जारी रखी तो जाहिर है कि वो एक गैर मकबूल हुकूमत बन जाएंगे, और ज्यादा उनके मुतालिक जो है लोग शोर शराबा करेंगे। और जहां तक बिल के पास होने का ताल्लुक है फैसल, क्योंकि मेजोरिटी है हुकूमत के पास, तो वो डिक्टेट तो कर सकते हैं। बाज हमारे इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि जनाब एक और जो बड़ा मसला होगा इसमें वो ये होगा कि जी हुकूमत को आमिर साहब, मैं न्यूज़ ब्रेक ले रहा हूँ, हम देखेंगे ये जो ऑर्डिनेंस है पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, अपोजिशन क्या रोल प्ले करेगी, ये दूसरा, इसके पास होने के बाद होगा क्या, अमली तौर पर ग्राउंड पर क्या होगा, और महंगाई, बिजली के प्राइसेस बढ़ेंगे, क्या क्या होगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।